फुट फुट रोए गोविंदा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया। 80 और 90 के दशक के सिनेमा को नई पहचान देने वाले एक दिग्गज फिल्म निर्माता अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनके अंतिम संस्कार में ऐसा क्या हुआ कि अभिनेता गोविंदा खुद को संभाल नहीं पाए और सबके सामने फूट फूट कर रो पड़े? आखिर कौन था वह शख्स जिसने कई सितारों की किस्मत बदल दी, और क्यों उनके जाने को बॉलीवुड के एक युग का अंत बताया जा रहा है? जानिए इस भावुक और चौंका देने वाली कहानी की पूरी सच्चाई वीडियो में आगे। दोस्तों, 4 जून 2026 को मुंबई के नानावटी अस्पताल में फिल्म निर्माता और पूर्व सीबीएफसी चेयरपर्सन पहलज निहलानी का निधन हो गया। उसी दिन दोपहर करीब 3 बजे सांता क्रुज हिंदू श्मशान घाट पर उनके अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया, जहां अभिनेता गोविंदा बेहद भावुक होकर रो पड़े। इस घटना ने पूरे बॉलीवुड को गहरे दुख में डुबो दिया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें कि पहलज निहलानी की फिल्मों ने आपको कैसे प्रभावित किया। पहलज निहलानी का जन्म 10 जनवरी 1950 को मुंबई में हुआ था। वे 76 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। सुबह करीब 9 बजे 30 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार ने एक बयान जारी कर बताया कि उनके निधन की सूचना मिलते ही फिल्म उद्योग के कई लोग उनके घर पहुंचे। अंतिम संस्कार में गोविंदा के अलावा वरुण धवन, फरहान अख्तर, शत्रुघ्न सिन्हा, बोनी कपूर, नेहा धूपिया, अनुपम खेर और कई अन्य हस्तियां शामिल हुईं। गोविंदा का वह पल बेहद दिल को छूने वाला था, क्योंकि वे लंबे समय से पहलज निहलानी को अपना गुरु मानते आए थे। उनके फिल्मी सफर की बात करें तो पहलज निहलानी ने 1980 के दशक की शुरुआत में फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म हाथकड़ी ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई यादगार फिल्में बनाईं। गोविंदा के साथ उनका सहयोग खास रहा। इल्जाम फिल्म से गोविंदा को ब्रेक मिला और यह फिल्म उनके करियर की मजबूत नींव बनी। पहलज निहलानी ने हमेशा नए कलाकारों को मौका देने पर जोर दिया। उन्होंने चंकी पांडे को भी आग ही आग फिल्म से लॉन्च किया। उनकी फिल्मों में एक्शन, ड्रामा और संगीत का सुंदर मेल होता था, जो दर्शकों को लंबे समय तक याद रहता था। शोला और शबनम फिल्म उनकी सबसे चर्चित उपलब्धियों में से एक रही। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और गोविंदा की लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी। पहलज निहलानी की फिल्म आंखें ने 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट के बाद मुंबई वासियों के मनोबल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यावसायिक सफलता के साथ साथ इस फिल्म ने सामाजिक संदेश भी दिया। उन्होंने पाप की दुनिया, आंधी तूफान और कई अन्य फिल्मों के जरिए 80 और 90 के दशक के सिनेमा को आकार दिया। अंतिम संस्कार के दौरान गोविंदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहलज निहलानी ने न सिर्फ उन्हें बल्कि कई अन्य कलाकारों को गरीबी से निकालकर फिल्म उद्योग में स्थापित किया। उनका यह बयान सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और कमेंट में बताएं कि पहलज निहलानी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। उनका करियर सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं था। 2015 में उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया। इस पद पर उन्होंने 2017 तक सेवा की। उनके कार्यकाल में सेंसरशिप को लेकर कई चर्चाएं हुईं। कुछ फिल्मकारों ने उनके फैसलों पर असहमति जताई तो कुछ ने उनकी जिम्मेदारी पूर्ण सोच की सराहना की। उदाहरण स्वरूप उदता पंजाब फिल्म के प्रमाणन पर काफी बहस हुई थी। पहलज निहलानी का मानना था कि सिनेमा समाज को प्रभावित करता है, इसलिए इसमें संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उनके कार्यकाल ने फिल्म उद्योग में स्वतंत्रता और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर गंभीर चर्चा शुरू की। 2017 के बाद वे फिर से फिल्म निर्माण और वितरण के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। 2019 में गोविंदा के साथ रंगीला राजा फिल्म आई, जो उनके लंबे सहयोग का एक और उदाहरण थी। पहलज निहलानी ने हमेशा कहा कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना भी होती हैं। उनकी फिल्म सूची काफी विस्तृत है। दिल तेरा दीवाना, फर्स्ट लव लेटर, मिट्टी और सोना जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग जानर आजमाए। हर फिल्म में उन्होंने नए चेहरे शामिल किए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया।
गोविंदा ने कई बार इंटरव्यू में जिक्र किया कि जब उनका करियर संघर्ष कर रहा था तब पहलज जी ने उनका साथ दिया। उन्होंने गोविंदा की छवि को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉमेडी से लेकर एक्शन तक हर क्षेत्र में सफलता दिलाई। अंतिम संस्कार में पहुंचे अन्य कलाकारों ने भी दुख व्यक्त किया। वरुण धवन ने गोविंदा को गले लगाकर सांत्वना दी। फरहान अख्तर, शत्रुघ्न सिन्हा और बोनी कपूर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा बॉलीवुड इस नुकसान को महसूस कर रहा है। पहलज निहलानी का जाना 80 और 90 के दशक के व्यावसायिक सिनेमा के एक युग के अंत जैसा लग रहा है। उनके परिवार में पत्नी नीता निहलानी और 3 बेटे हैं। परिवार ने सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद दिया जिन्होंने इस दुख की घड़ी में उनका साथ दिया। श्मशान घाट पर सन्नाटा छाया रहा। हर कोई पुरानी यादों में खोया नजर आ रहा था। गोविंदा के भावुक होने का दृश्य देखकर कई लोग खुद को रोक नहीं पाए। पहलज निहलानी ने फिल्म उद्योग को न सिर्फ यादगार फिल्में दी बल्कि कई कलाकारों को प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया। उनकी फिल्में आज भी टीवी पर प्रसारित होती हैं और नई पीढ़ी को मनोरंजन देती हैं। सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने जो नीतियां अपनाई वे आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने सिनेमा की स्वतंत्रता और समाज की संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के फिल्मकारों को प्रेरणा देती रहेगी। जीवन की अनिश्चितता हमें याद दिलाती है कि हर पल कीमती है। कलाकार आते हैं जाते हैं लेकिन उनकी रचनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। गोविंदा का यह भावुक पल उनके बीच के गहरे रिश्ते को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित किया कि बॉलीवुड एक बड़ा परिवार है जहां खुशी और गम दोनों को साथ साझा किया जाता है। पहलज निहलानी ने जो योगदान दिया उसकी सराहना पूरे उद्योग में हो रही है। उनके परिवार और शुभचिंतकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। उनकी फिल्में भविष्य में भी दर्शकों को जोड़ती रहेंगी। उनके कार्यों से प्रेरित होकर नए फिल्मकार समाज को बेहतर संदेश देने वाली रचनाएं बनाएं। अंत में हम कह सकते हैं कि पहलज निहलानी की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी आत्मा को शांति मिले। आज मैं भारतीय फिल्म उद्योग के एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने कई दशकों तक बॉलीवुड और फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। मैं बात कर रहा हूं पहलज निहलानी की। पहलज निहलानी जी के निधन की खबर सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में कई सफल फिल्मों का निर्माण किया और भारतीय सिनेमा को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और हमेशा चर्चा का विषय बने रहे। हर व्यक्ति की अपनी सोच और कार्यशैली होती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने फिल्म उद्योग में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और सिनेमा के प्रति समर्पण का उदाहरण रहा है। आज जब वे हमारे बीच नहीं है तब उनकी यादें, उनका काम और भारतीय सिनेमा में दिया गया उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार, मित्रों तथा चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। धन्यवाद।